जब गरीब का बच्चा भूख की वजह से बिलक बिलक कर रोता है, बिलक बिलक कर मरता है, तो मेरा दिल बड़ा उदास होता है। गरीब को समझ नहीं आ रहा कि इस महंगाई के दौर में क्या पकाएं और क्या खाएं। इतने से पैसों में हम कैसे घर को चला लेंगे, क्या कर लेंगे। आटा देखो, आटा महंगा, चीनी है, चीनी महंगी। गरीब इंसान है, रोज का खाने वाले, कहाँ से पूरा करेंगे हम लोग। मस्जिद और गरीब को लूट रहे हैं दोनों हाथों से। महंगाई हुई नहीं है, की गई है। देखो यहाँ पर जरदारी की हुकूमत है, हैं? सारी सब्जियाँ यहाँ पर गटर बगीचे में होती हैं, महंगी क्यों है? हर चीज़ महंगी है। आलू प्याज दाल, कोई सी भी चीज़। वो दाल चटनी का ज़माना भी ख़त्म हो गया। बंदा ये बोले कि दाल चटनी में गुजारा हो जाएगा, वो भी नहीं हो सकता। इनका किराए के मकान में या अपने मकान में जो भी रह रहा है पूरा नहीं हो रहा है। बहुत टेंशन में दिमाग चल रहा है, बस कुछ बता नहीं सकते। मुर्गी खाना भी बहुत मुश्किल हो गई है, गाय को तो भूल जाओ। पूरा रमजान कैसे गुजारा हम लोगों ने, ये हम गरीबों का दिल जानता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, बोल बस के साथ मैं हूँ फराजुद्दीन। खुदा की कसम यकीन जानिए, जब गरीब का बच्चा भूख की वजह से बिलक बिलक कर रोता है, बिलक बिलक कर मरता है, तो मेरा दिल बड़ा उदास होता है। गरीब को समझ नहीं आ रहा कि इस महंगाई के दौर में क्या पकाएं और क्या खाएं। मुर्गी, गोश्त, सब्जियां, फल और दीगर खुर्दनोश की अशियाएँ जो कि ज़मीन पर होती हैं, मगर उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। जनाब, गरीब की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जिस शख्स की तनख्वाह 15,000 रुपये महीना, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये महीना है, वो कैसे अपने घर का गुजारा करेगा। तमाम अशिया खुर्दनोश की चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाएंगे, उनकी क्या कीमत है और आवाम का क्या रद्द अमल है, वो आपको दिखाएंगे। तो फिर आइए मेरे साथ। वेल जनाब, तो इस वक्त हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं। सबसे पहले इनसे पता करेंगे कि इनके घर में कमाने वाले कितने जी। कमाने वाला भाई खड़े हुए एक ही है। अच्छा, ये आपके हस्बैंड हैं? हस्बैंड है। अच्छा, आपके शौहर की कितनी तनख्वाह है महीने की? महीने की वो क्या है, रोज का कमाना, रोज का खाना है। तो रोज़ का कितना कमा लेते हैं? 1,000 रुपये, 500 रुपये, 2,000 रुपये रोज़ के? 2,000 क्या, 2-3 हज़ार रुपये, 4,000 रुपये होते हैं। उसमें से पूरे घर का खर्चा चलाना, आना जाना, घर का गरीब इंसान है, रोज का खाने वाले, कहाँ से पूरा करेंगे हम लोग। तो किस तरह पूरा कर रहे हैं फिर ये बताइए। जैसे गुजारा जैसे सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। जब अच्छा। आप मार्केट में आओ तो यहाँ तो जैसे ही रेट ही बढ़े हुए हैं। अच्छा, आपके महीने के घर की तनख्वाह कितनी बन जाती है ये बताइए। ये तो हमारे शोर को पता ना, जैसे हमें देते हम जैसे उस तरह से घर चले। अच्छा, नया पाकिस्तान अच्छा था जब लोग सुकून में थे, थोड़ा बहुत खा लिया करते थे। अब दोबारा पुराना पाकिस्तान आ गया, तो पुराना पाकिस्तान बेहतर है? पुराना बेहतर है। तो ये तो पुराना चल रहा है जिसमें आप खड़े में। अब पहले वाला पुराना सही था, ये नए पे पुराना आ गया है। अच्छा। ये नए पुराने चक्कर के अंदर आवाम को परेशान कर दिया इन्होंने। जो पहले वाला सही था, नवाज शरीफ, उसका क्या नाम है, मुशर्रफ साहब का। मुशर्रफ साहब बहुत का बेहतरीन। किसकी हुकूमत अच्छी थी? मुशर्रफ के टाइम की भी सही थी, जावलक के टाइम की भी बहुत सस्ताई थी। उस टाइम 2.5 रुपये बढ़े थे, तो उसमें आवाम ने उधम मचाया, तो उसने ठंडी कम कर दी थी। आपके दौर में कोई कितना भी चिक लेता है, कम नहीं करता। जनाब, तो इस वक्त हमारे साथ भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि सबसे पहले महीने का कितना कमाते हैं। क्या तनख्वाह क्या है आपकी? 19,000 रुपये महीने के 19,000 रुपये कमाते हैं। तो अब शादी हुई भी आपकी? शादी। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। घर अपना है? घर अपना है। तो 19,000 रुपये में उनको पढ़ाना भी है, उनकी ज़रूरियात भी पूरी करनी है, तो सारा खर्चा हो जाता है 19,000 में? सारा 19 खर्चा नहीं होता, 19-20 खर्चे होते हैं। किस तरह गुजारा किस तरह कर रहे हैं? दाल रोटी भी चलते, अल्लाह पाक करा देता। बाकी बकरा, मुर्गी, गोश्त वगैरह खा लेते हैं 19,000 में? सब चीज़ें नहीं खाते, ना गोश्त ना बकरा, किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ना कभी खाते हैं। तो फिर परेशानी क्या है? परेशानी यही है, बस हुक्मरान जो हमारे थे ना, वही हमें चाहिए बस, और कोई चीज़ चाहिए। कौन सी हुकूमत चाहिए? हमें मुशर्रफ की हुकूमत चाहिए, इमरान खान की हुकूमत चाहिए। अच्छा, नया पाकिस्तान में ये था कि लोग बहुत सारी चीज़ें खा रहे थे, लेकिन जब दोबारा पुराना पाकिस्तान शुरू हुआ है, तो जो चीज़ हम नए पाकिस्तान के अंदर खा रहे थे वो भी हमसे दूर हो गई है। जो चीज़ हमारे पास थी ना, वो भी छिन गया है। वेल जनाब, तो इस वक्त हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं और इन्होंने दिखाइए ज़रा, अम्मा दिखाइए मुझे। ये इन्होंने कुछ सब्ज़ी ख़रीदी है जिसमें लाइक गोश्त है और सब्ज़ियाँ वगैरह मौजूद है। अम्मा, महंगाई वगैरह है नहीं है? बहुत महंगाई है। क्या महंगाई है? हर चीज़ महंगी मिलती है, गरीब आदमी के अफोर्ड में नहीं है। तो क्या मसले मसाइल क्या हैं आपके घर में, ये बताइए। सवाल ये कि मेरा एक शौहर कमाने वाला है, उसकी तनख्वाह भी 15,000 है। आमदनी नहीं है हमारी कोई, क्योंकि जो ना क्या कहते हैं, कोई शौहर के अलावा कोई कमाने वाला नहीं है। तो इसमें अब इतने से पैसों में हम कैसे घर को चला लेंगे, क्या कर लेंगे। आटा देखो, आटा महंगा, चीनी है, चीनी महंगी। तेल देखिए आप 460 पे चली गया।
पूरा रमज़ान कैसे गुजारा है हम लोगों ने, ये हम गरीबों का दिल जानता है। जब देखो लेट गायब, जब देखो लेट गायब। बच्चे पेपर कैसे दे, तैयारी कैसे करें। वेल पाकिस्तान आप सुने, इनके शौहर की तनख्वाह महीने की 15,000 रुपये है। इनका शौहर महीने के 15,000 रुपये कमाता है और 15,000 रुपये में एक गरीब इंसान कैसे बकरा, मुर्गी और गोश्त खाने का सोच सकता है। ना हम मुर्गी खा सकते हैं, ना हम बकरा। मेरे घर में जो मसले मसाले, एक तो ये है कि मेरे घर में गरीबी बहुत है, मेरा शौहर की आमदनी बहुत कम है। फिर दूसरी बात ये है कि मेरे घर में जो ना कोई ऐसा वो नहीं है कि सपोर्ट करने वाला नहीं। तो जो नया पाकिस्तान था जिसमें इमरान खान की हुकूमत थी, उसमें तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें खा रहे थे, लेकिन जैसे ही हम लोग पुराने पाकिस्तान में दोबारा वापस आए तो बड़े मसले मसाइल पैदा हो गए। तो कौन सा वाला पाकिस्तान बेहतर था, नया पाकिस्तान बेहतर था या पुराना पाकिस्तान बेहतर है? ना नया ना पुराना से पहले अच्छा था, पहले ज़्यादा कर दौर था, ये तो दौर था, ये अच्छा दौर था, पुराना दौर था ये। अभी तो सब बेकार, सब बातें बना रहा है, कुछ भी काम नहीं हो रहा, किसी लोड शेडिंग की वजह से पहले से ज़्यादा हो रही है, पहले से ज़्यादा लोग परेशान हैं। कहाँ से कुछ क्या काम करते हैं आप? सब्जी काम करते हैं। महीने के कितने पैसे कमाते हैं? 20-22 हज़ार रुपये। तो 20-22 हज़ार रुपये आप कमाते हैं, गुजारा हो जाता है आपका? बस हो जाता है, थोड़ा बहुत करना पड़ता है, करना पड़ेगा। हर चीज़ महंगी है, आलू प्याज दाल, कोई सी भी चीज़। वो दाल चटनी का ज़माना भी ख़त्म हो गया। बंदा ये बोले कि दाल चटनी में गुजारा हो जाएगा, वो भी नहीं हो सकता। 8 खाने वाले हों और 60-70 हज़ार कहाँ पूरा पड़ेगा। अच्छा ये बताइए कि पुराना पाकिस्तान अच्छा है क्या नया पाकिस्तान अच्छा है? अच्छा है, पुराना पाकिस्तान अच्छा है। गरीबों का बेड़ा गर्क हो गया, गरीबों का बहुत जो है ना नुकसान हो गया, आवाम गरीब हो गई, कुछ नहीं बचे आवाम के लिए। अच्छा महीने में आपके घर में कितने किलो घी और तेल का इस्तेमाल है ये बताइए? घी तेल तो कम से कम 15 किलो लग जाता है, मगर हम 10 किलो में गुजारा करते हैं। तो जनाब हमने जितने भी लोगों से बात की, हर किसी के अलग अलग मसले मसाले हैं। यहाँ पर मुर्गी खरीदने आए थे, ज़रा इनसे बात करने। सर आप क्या करते हैं, काम क्या है आपका? यार मैं लेडीज़ काम करता हूँ, सिलाई का। और महीने का कितना कमाते हैं आप? महीने का तो कोई हिसाब ही नहीं, हफ्ते ही बनता है 4-5 हज़ार रुपये। यानी अगर हफ्ता इनका बनता है 4-5 हज़ार रुपये, तो महीना कम से कम इनका बनता होगा 20 से 22 हज़ार रुपये, ऐसे कुछ बनता है। मुर्गी आप खरीदने आए हैं, तो मुर्गी सस्ती है महंगी है? हाँ भैया, अब तो आसमान से बातें कर रही है मुर्गी। पहले तो गरीब खा लिया करता था आराम से, अब तो बहुत मुश्किल है। मुर्गी खाना भी बहुत मुश्किल हो गई है, गाय को तो भूल जाओ। अच्छा क्या फ़र्क क्या है मुर्गी के रेट में ये बताइए? भाई पहले 250 रुपये मिल जाती थी किलो, अब माशाल्लाह 450 रुपये किलो है। अब आप खुद बताएं बंदा क्या खाएगा। अच्छा पहले आप महीने में कितनी दफ़ा मुर्गी खा लिया करते थे? महीने में समझो ज़्यादा मुर्गी ही चलती थी और गोश्त भी चल जाता था, अब तो खैर सब्जियों में गुजारा हो रहा है। वेल जनाब, तो इस वक्त हम एक मुर्गी की शॉप पर मौजूद हैं और मुर्गी अभी तो रखी हुई है ज़मीन पर, अभी तो रखी हुई है बुगदे पर, लेकिन ये आसमान से बातें कर रही है। क्यों कर रही है, भाई से बात करते हैं। पहले तो ये बताइए कि मुर्गी इतनी महंगी क्यों है, वजह क्या है? बस रेट बढ़ा हुआ है मार्केट में, ईद के बाद से रेट ऊपर ही जा रहा है दिन ब दिन, कम ही नहीं हो रहा, कोई रेट कम ही नहीं कर रहा। ना गवर्नमेंट कर रही है, ना कोई जो मुर्गी बेचने वाला है वो भी परेशान है और ख़रीदने वाले दोनों ही परेशान है। अच्छा बेचने वाला भी परेशान है, ख़रीदने वाला भी परेशान है। आज का रेट क्या है ये बताइए? चिकन अभी चल रही है 480 रुपये, ऐसे मुर्गी का रेट चल रहा है। यानी कि जनाब आज का रेट है मुर्गी का 480 रुपये किलो। अच्छा कभी एकदम मुर्गी 600 रुपये से ऊपर चली जाती है, कभी 600 से नीचे आ जाती है, कभी 500 तक पहुंच जाती है, तो इसकी क्या कहानी है, असल इसका राज क्या है ये बताइए? ये जो बड़े बड़े डीलर बैठे हुए हैं ये रेट निकालते हैं रोज़ अपना, कोई 10 रुपये बढ़ा रहा है, कोई 20 रुपये बढ़ा रहा है, तो आए दिन ऐसे ही चल रहा है। कभी एकदम से 20-25 रुपये रेट बढ़ा देते हैं, कभी 2 रुपये कम कर देते हैं, कभी 4 रुपये कम करके फिर 20-25 बढ़ा देते हैं। अच्छा ये लिखा हुआ है सामने गोश्त कलेजी पोटा ये 440 के हिसाब से बेच रहे हैं? हाँ इसमें कलेजी पोटा वगैरह सब कुछ होता है। अच्छा और ज़रा मुख्तलिफ वैराइटीज़ के रेट बताएं, और क्या क्या मुख्तलिफ वैराइटीज़ आपके पास हैं? वो तो अलग अलग चीज़ है, जो जिस तरह की चीज़ लेता है उसी तरह का रेट है। 480 रुपये गोश्त का रेट है, बोनलेस जो है वो 750 रुपये किलो है। ख़रीदार कम हो गए, अगर 50 हज़ार की मुर्गी बेचते थे तो 15-20 हज़ार की बेचना है सारा दिन में। ओके वेल जनाब, तो इनका कहना ये है कि महंगाई से पहले ये रोज़ाना की कम से कम 50 हज़ार रुपये की मुर्गी बेचा करते थे, लेकिन जैसे ही मुर्गी की कीमत ने आसमान से बातें करना शुरू की है, मुर्गी मार्केट में आने के बाद ज़्यादा महंगी हुई है, तो इनका जो कारोबार है वो आधे का भी आधा रह गया है, और अब ये तकरीबन 20 हज़ार रुपये की मुर्गी का इनका कारोबार है। बिल्कुल ऐसा ही है। वेल जनाब, अब आपको आगे लेकर चलते हैं, घी तेल की कीमतों में क्या इजाफा है, वहाँ की क्या सूरत हाल है वो आपको दिखा दें, तो आइए मेरे साथ। अच्छा ये फ्रूट्स जो आपने ख़रीदे हैं ये किसके लिए ख़रीदे हैं, पहले ये बताइए? भाई ये मेरी बेगम की थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, उसके लिए फ़्रूट लेने आया था मैं, लेकिन यहाँ फ्रूट वगैरह के रेट देख के खुद की बंदे की तबीयत ख़राब हो जाए। अब यही जो सस्ते मिल रहे थे फ्रूट 1-2 वो लिए हैं, बाकी यही लेने जो आए थे फ्रूट वो तो ले ही नहीं सके, हालत ही नहीं है। फ्रूट्स वगैरह सस्ते हैं महंगे हैं, घी तेल की कीमतों में क्या है ज़रा ये बताइए?
भाई घी तेल की कीमतें तो आसमानों पे पहुंची हुई हैं और फ्रूट जो पहले हम खा लेते थे वो तो अब खाना मुश्किल ही है। भाई एक जॉब में तो गुजारा नहीं है, जब तक शाम में हाथ पैर नहीं मारो तो गुजारा मुश्किल हो जाता है। जितना भी बंदा कमा ले, आप डबल जॉब के बगैर कराची में गुजारा मुश्किल नहीं है। एक अम्मा मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा कैसी हैं? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है, उस मालिक का एहसान है। बस अम्मा ये बताएं कि महंगाई है या नहीं है? बहुत बहुत ज़्यादा। क्या तो फिर क्या महंगाई के क्या मसले मसाइल हैं, ये बताएं। मसला ये है, बंदा किराए के मकान में या अपने मकान में जो भी रह रहा है पूरा नहीं हो रहा है। बहुत टेंशन में दिमाग चल रहा है, बस कुछ बता नहीं सकते। ये जो महंगाई हो रही है, घरों में मसले मसाइल हैं, लोगों का गुजारा नहीं हो पा रहा है, गरीब के बच्चे मर रहे हैं भूख की वजह से, जिम्मेदार कौन है इसका? जिम्मेदार तो ये हुकूमत बैठी है, यही है जिम्मेदार, और कौन है भाई? यही सस्ताई करे तो सब मसला सही हो जाए। अच्छा, आपके घर में बकरा, गोश्त, मुर्गे, ये सब चीज़ें आराम से बन जाती हैं, खा लेते हैं आप लोग? नहीं बेटा, कुछ नहीं, बकरा गोश्त कुछ नहीं, बकरे का तो गोश्त ही नहीं बनता है। ये कभी बन जाएगा, ये बच्चिया का गोश्त है, ये कभी बना लेते हैं हफ्ते में एक दफ़ा या 2 दफ़ा, जैसी सेटिंग होती वैसी बना लेती है। महंगाई हुई नहीं है, की गई है। देखो यहाँ पर जरदारी की हुकूमत है, हैं? सारी सब्जियाँ यहाँ पर गटर बगीचे में होती हैं, महंगी क्यों है? चीनी यहाँ पर बजीन में 22 फैक्ट्री शुगर है, वो क्यों महंगी है चीनी? हैं? आप बताएं। ये तुम्हारा साकरों घारों गाड़ों में ये आता है खरबूजा, ये क्यों महंगा है? सबसे बड़े तो चोर डाकू ये बैठे हुए हैं साले। कौन डाकू हैं वो क्यों नहीं पता चल? जरदारी है, भुट्टो, ये जो है बिलावल कलकल लौंडा, ये है साला, और कौन है? इमरान खान की हुकूमत सही थी। इमरान खान ने तुम्हारा खाया तो नहीं है, उसके साथ चोर बैठे हुए थे। वो चोर नहीं था, चोर बैठे हुए थे उसके साथ। कौन थे? पीपी वाले भी थे, वो सब बैठे हुए मिलके चल रहे थे। इमरान खान बुरा नहीं था, उसकी काबीना बुरी थी, क्योंकि लोग देखते नहीं। हम तो 47 से देखते आ रहे हैं, हमारे सामने पैदा हुआ है पाकिस्तान। वेल जनाब, तो कुछ अर्से पहले सुनने में आया था कि गाय के गोश्त के अंदर लंपी डिजीज़ का वायरस पाया जा रहा है और लोग गोश्त खाना छोड़ दें। उसके बावजूद जो गोश्त की कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। इस वक्त हमारे साथ एक खातून मौजूद है, इनसे बात करते हैं। महंगाई ज़्यादा है कम है, ये बताइए। बहुत ज़्यादा है। मुझे तो गरीब लोगों पे जो कि कमाते ही 1000 रुपये रोज़ है, तो किस तरह आटा, चीनी, घी तेल किस कदर महंगा हुआ, पानी में उबाल के खाएं। ये बताइए। आप क्या खरीदने आई हैं? गोश्त लेने आए। अच्छा, आप गोश्त लेने आई हैं। कितने किलो आपने गोश्त लिया है? 800 रुपये किलो। अच्छा, जिनके घर में मसले मसाइल हैं, जो लोग गोश्त नहीं खा पा रहे, सिर्फ सोच सकते हैं, बकरा नहीं खरीद सकते, सिर्फ सोच सकते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? बस अल्लाह ताला उनके हाल पे रहम करे। ये हुक्मरान है, इनके दिल में रहम डाले अल्लाह ताला कि इतना तो कर देंगे। गरीब आदमी अपने बच्चे तरसते रहते हैं, जो गरीब लोग हैं बेचारे तरसते रहते हैं, वो तो गोश्त खा ही नहीं सकते। चिकन देखें, चिकन तो गोश्त से भी ज़्यादा हाई फाई हो गई है। अभी तक हमने बाज़ार के अंदर आपको फल, सब्जियां, गोश्त, बकरा और मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखाई और जो पब्लिक के रिव्यू थे वो आप तक पहुँचाएँ। इस वक्त हम इस बाज़ार की एक ज़बरदस्त दुकान पर मौजूद हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के तेल और घी मौजूद हैं। लेकिन कुछ दिनों से घी और तेल की कीमतों में मज़ीद इजाफ़ा हुआ है। क्या इजाफ़ा हुआ है? इजाफ़ा होने की वजूहात क्या है? कौन से तेल पे कितने पैसे बढ़े? भाई से बात करते हैं। सर ये बताइए कि आपके पास कौन कौन से तेल और घी मौजूद हैं, पहले ये बताइए। मेरे पास सारे ब्रांड के मौजूद हैं माल, जो है डालडा, हबीब, तलो, किसान, मिजान, जितने भी हैं वो अच्छे ब्रांड हैं, सारे मौजूद हैं हमारे पास। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी कुछ दिनों में घी और तेल पे मज़ीद पैसे बढ़े हैं और चीज़ें मज़ीद महंगी हो गई हैं, तो इसकी वजह क्या है? इसका राज क्या है, पहले ये बताइए। भाई वजह तो इंटरनेशनल बताते हैं, टाइट है। इंटरनेशनल जो है बहुत ज़्यादा जो है टाइट होता जा रहा है। अब लिहाजा ये है कि भाई हम इंटरनेशनल, तो हमें भी आगे बताते हैं इंटरनेशनल है, लेकिन हम भी यहाँ लोगों से बोलते हैं तो लोग यही बोलते हैं बेचारे, वो भी अभी 450 रुपये बेच रहे हैं हम लोग यहाँ पे, वो भी आ रहे हैं यार 450। अभी हम जो है ना, जाहिर सी बात है, आप कंपनी के रेट 440 रुपये के आज के रेट हो गए, तो 440 का लेके आप 450 तो नहीं, कल 1-2 दिन के बाद 460 रुपये और मज़ीद रेट बढ़ने वाले हैं। वेल जनाब, तो आपने सुना कि आने वाले वक्त में मज़ीद इस बात का अंदेशा है कि सब्ज़ियाँ, फल, गोश्त, मुर्गी, बकरा, मसाले और इसी के साथ साथ तेल, पकवान तेल, सरसों का तेल, घी, इन चीज़ों पर भी मज़ीद पैसे बढ़ने का इम्कान है। वेल जनाब, तो गरीब का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। वेल जनाब, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर इस बात का एहसास हुआ होगा कि जो गरीब लोग हैं, जिनके घर में एक शख्स कमाने वाला है, उस शख्स की तनख्वाह 15, 20, 25 हज़ार रुपये, उनके घर के अफराद ज़्यादा हैं, तो वो किस तरह अपने घर का गुजारा करेंगे। कल जनाब, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि इस महंगाई का ज़िम्मेदार कौन है। नया पाकिस्तान जिसमें इमरान खान की हुकूमत थी वो बेहतर था, ये अब जो मौजूदा हुकूमत है नून लीग की
ये पुराना पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर है। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लोग जल्दी से बोल बस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय से कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली दफ़े फिर आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, नए माहौल के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।